नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां करण कारकस्य विषये पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में करण कारक के बारे में पढ़ेंगे। तरी पठामः करण कारकस्य विषये। तो पढ़ते हैं करण कारक के बारे में। करण कारक के योग में तृतीय विभक्ति का विधान होता है। यानी करण कारक है उस करण कारक के योग में जिस विभक्ति का विधान होता है वह विभक्ति तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति तथा करण कारक से संबंधित पहला सूत्र है कर्तृ करणयोः तृतीय। कर्तृ करणयोः धन तृतीय। यानी कर्तृवाच्य का जो कर्ण होता है उस कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य का जो कर्ण होता है उस कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है और कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। सूत्र को सरल करते हैं। अनअभिहिते कर्तृकरणे च तृतीया स्यात्। अनअभिहिते कर्तृ और कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। अनअभिहित किसे कहा जाता है? जो अनुक्त कर्ता होता है उस अनुक्त कर्ता को अनअभिहित कर्ता कहा जाता है। जो कर्मवाच्य का कर्ता होता है उसे अनुक्त कर्ता कहा जाता है और अनुक्त कर्ता में जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान नहीं होता है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान नहीं होता है। तो कहने का मतलब जिस कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान नहीं होता है वह कर्ता क्या कहलाता है? अनुक्त कर्ता कहलाता है। फिर है कर्ण में तृतीय विभक्ति। यानी जो कर्तृवाच्य का कर्ण होता है उस कर्ण में जो विभक्ति होती है वो तृतीय विभक्ति होती है। तो कर्तृवाच्य के कर्ण में तृतीय और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। और कर्णवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता को क्या कहा जाता है? अनुक्त कर्ता या अनअभिहित कर्ता कहा जाता है। कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता होता है। जैसे मया पाठे पठ्यते, मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो मया है वो कर्ता है और यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का विधान नहीं हुआ है इसलिए ये कर्ता कौन सा हो गया? अनुक्त कर्ता हो गया। कौन सा हो गया? अनुक्त कर्ता। और कर्मवाच्य का कर्ता अनुक्त कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है। इसी में हमने पढ़ा कर्णे च तृतीया स्यात्। कर्तृवाच्य का जो कर्ण होता है उसमें तृतीय होती है। तो अहम कलमेन पुस्तकम लिखामि, तो अहम कर्ता हो गया और कर्ता के अनुसार ही क्या है? क्रिया का विधान हो रहा है। और कर्तृवाच्य में क्रिया का विधान किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। और कर्तृवाच्य का जो कर्ण है उस कर्ण में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। क्यों? क्योंकि पुस्तक है वो किससे लिखी जा रही है? कलम से लिखी जा रही है। तो क्रिया को करने में जो सहायक होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो यहाँ पूछा जाए कि विभक्ति कौन सी है? तृतीय है। क्यों है? कि कर्तृवाच्य का क्या है? कर्ण है और कर्तृवाच्य के कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है। यहाँ पूछा जाए कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। कारण क्या है? कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त कर्ता है। अनुक्त कर्ता योगे तृतीया स्यात्। अनुक्त कर्ता के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अगला सूत्र है साधक तमम करणम। यानी साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक साधक होता है, सहायक होता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। क्रियाया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कारकम कर्णम संज्ञा स्यात्। यानी क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक को कर्ण संज्ञा, उपकारक की क्या होती है? कर्ण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक को
करण कहा जाता है। राम योग्यतया हस्तेन कलमेन मशा पत्रम लिखती। यहाँ देखिए आप, जो कर्ता है उस कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को करने में जो सहायक है वो एक से अधिक है, तो उपकारक क्या हो गए? उपकारक है वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो क्रिया की सिद्धि में जो कारक सहायक होते हैं वह कारक है एक से अधिक भी हो सकते हैं, वो उपकारक एक से अधिक भी हो सकते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। तो राम योग्यता से हाथ के द्वारा कलम की सहायता से मसी द्वारा पत्र लिखता है। तो यहाँ तृतीय हो गई, यहाँ तृतीय हो गई, यहाँ तृतीय हो गई, मस्या में तृतीय हो गई। तो उपकारक जो है वो एक से अधिक हो गई, क्रिया को करने में एक से अधिक सहायक है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति। रमा वर्णेन चित्रयति। रमा वर्णेन यानी रंग के द्वारा, वर्ण के द्वारा चित्रित करती है, यानी चित्र में रंग भरती है। तो यहाँ वर्णेन जो है वो करण हो गया, इसमें तृतीय विभक्ति कर्तृवाच्य का करण है। इसी प्रकार मोहन वायुयानेन गच्छति। मोहन है वो वायुयान से जाता है, तो वायुयान में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। क्यों? कि जाने की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक है वो क्या है? वायुयान है। तो वायुयान में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति। अनुक्त कर्ता जैसे रामेण बाणेन हतै बाली। राम के द्वारा बाण से बाली हतै मानी मारा गया। तो यहाँ ये कर्म वाच्य है, और कर्म वाच्य का जो कर्ता होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है, और यहाँ कर्ण में तृतीय है। तो राम के द्वारा मारने में जो बाली को सहायक है वो क्या है? बाण है। तो बाण में कर्ण में तृतीय हो गई। रामेण रावण हतै। यहाँ राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहाँ कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्ता को क्या कहा जाता है? अनुक्त कर्ता कहा जाता है। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाए, रामेण रावण है हतै, राम के द्वारा रावण मारा गया, तो यहाँ जो कर्ता है वो कौन सा है? अनुक्त कर्ता। अनुक्त कर्ता है योगी विभक्ति शात। अनुक्त कर्ता की योगी विभक्ति होती है, तो कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद में है प्रकृति आदि भी उपसंख्यानम। प्रकृति आदि में जो आते हैं उनकी संख्या में क्या होता है? उपसंख्यानम। यानी प्रकृति आदि में जो गणित होते हैं, जो जिनकी गणना होती है, उन्हें उपसंख्यानम कहा जाता है। और उनमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है। तो प्रकृति आदि गण, प्रकृति आदि गण में क्या आता है? प्रकृति स्वभाव है, सम विषम सुख दुख गोत्र नाम आत्मन, ये सारे के सारे गिने जाते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? उपसंख्यानम। और ये सारी की सारी गणना किस में होती है? प्रकृति आदि में होती है। इनमें सभी में क्या है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रकृत्या चारु, स्वभाव से चारु सुंदर है। समेन येति, सम से जाता है। विस्मेन येति, विषम से जाता है। दुखेन येति, दुख से जाता है। सुखेन येति, सुख से जाता है। दुखेन येति, दुख से जाता है। तो यहाँ प्रकृत्या समेन विस्मेन सुखेन दुखेन, इन सभी में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार गोतेर गार्गी, गोत्र से गार्गी प्रतीत होता है, तृतीय विभक्ति होगी। नामना सुतीक्ष्ण, नाम से सुतीक्ष्ण प्रतीत होता है, मालूम होता है, नामना में तृतीय विभक्ति। आत्मना चतुर्थ है, अपने से चौथा है, तृतीय विभक्ति होगी आत्मना में। सह प्रकृत्या साधु, वह स्वभाव से साधु है, तो प्रकृत्या में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय होगी। स्वभाव, प्रकृत्या का अर्थ क्या है? स्वभाव है। अविनाश है, सरलतया लिखती, अविनाश सरलता से लिखता है, तो यहाँ सरलतया में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। तो कहने का मतलब जहाँ प्रकृति आदि की गणना होती है उनमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी विभक्ति होती है?
तृतीय विभक्ति होती है। उसके बाद में सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त यानी 7 अर्थ वाले शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सहार्थेन युक्ति अप्रधान्य कारके तृतीय स्यात्। 7 अर्थ युक्त में अप्रधान जो कारक होता है उस कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो जो शब्द 7 अर्थ वाले हैं उन 7 अर्थ वाले शब्दों के योग में जो कारक होता है उस कारक को अप्रधान कारक कहा जाता है। उस अप्रधान कारक के योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। पिता पुत्रेण से आगत है, पिता पुत्र के साथ में आता है। तो यहाँ पुत्रेण में तृतीय विभक्ति कारण क्या है? सह के योग में। राम सीतया साकम वनम अगच्छत, राम सीता के साकम माने साथ में वनम अगच्छत वन गया। तो सीतया में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। क्यों हुई? साकम के योग में। शिक्षक छात्री सार्धम पठती, शिक्षक छात्र छात्रों के साथ पढ़ता है। तो छात्रेयी में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय होगी। क्यों हुई? सार्धम के योग में हुई। इसी प्रकार ससीना समम याति कौमुदी, ससीना चंद्रमा के साथ में कौमुदी भी याति मानी चली जाती है। तो यहाँ ससीना में तृतीय विभक्ति क्यों है? समम के योग में। मेघेन से तड़ित प्रलीयते, मेघेन बादलों के साथ में बिजली भी चली जाती है। तो यहाँ स के योग में मेघेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। सीतया युगपद मुक्ता जयपुरम गच्छति, सीता के साथ में युगपद का अर्थ साथ है, सीता के साथ में मुक्ता भी जयपुर जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ स शाकम सार्धम समम स युगपद इन सभी योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और जहाँ वो कारक क्या कहलाता है? अप्रधान कारक है। उस कारक को अप्रधान कारक कहा जाता है। और ये जो विभक्ति है वो कौन सी विभक्ति कहलाती है? उपपद विभक्ति भी कहलाती है। उपपद विभक्ति क्यों कहलाती है? कि इन पदों के योग में है ना, इन शब्दों के योग में जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वो कौन सी हुई है? तृतीय विभक्ति हुई है। हमने द्वितीय विभक्ति में भी उपपद विभक्ति पढ़ी थी, जैसे अभितय परितय समया निक्षा प्रतियोगी द्वितीय। तो वहां उन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति है, तो वहां द्वितीय उपपद विभक्ति में वो शब्द प्रयुक्त हो रहे थे। यहाँ तृतीय विभक्ति जो है वो उपपद है। क्यों है? क्योंकि स साकम सार्धम समम ये जो शब्द है इनके कारण क्या है? तृतीय विभक्ति हो रही है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उपपद विभक्ति भी कहा जाता है। तो उपपद तृतीय विभक्ति होगी। इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत लक्षण किंचित प्रकारम प्राप्ति ऐसे लक्षण तृतीय साथ। किसी प्रकार से, किसी कारण से प्राप्ति अर्थ से कोई भी लक्षण प्रतीत होता है, यानी किसी भी कारण से कोई भी लक्षण प्रतीत होता है तो वहां कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। और उस लक्षण में तृतीय होती है जिस लक्षण से किसी की प्रतीति होती है, किसी की पहचान होती है। जैसे जटा भी ताप से, जटा के द्वारा तपस्वी लगता है, तो जटा भी से का विसर्ग हो गया, तृतीय विभक्ति हुई। जटा भी ताप से, जटाओं से तपस्वी लगता है, तृतीय विभक्ति हो गई। तपस्वी लगने का कारण क्या है? जटाएं हैं, प्रतीति हो रही है। सीखया पंडित है, सीखया चोटी से पंडित मालूम होता है, तो सीखया में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय हो गई। वेशेण यति, वेशेण यानी वस्त्रों से यति प्रतीत होता है। गणवेशेन छात्र, गणवेश से छात्र प्रतीत होता है, छात्र की पहचान क्या है? गणवेश है। आकृत्या शूर है, आकृति से यानी शरीर सौष्ठव है, शरीर की आकृति से क्या प्रतीत होता है? शूर यानी वीर प्रतीत होता है। ये सूत्र क्या कहता है? किंचित प्रकारम प्राप्ति से लक्षण तृतीय साथ। किसी प्रकार से किसी की प्रतीति होती है, किसी की पहचान होती है, तो उस पहचान कराने वाले लक्षण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। इसके बाद में है हेतु। हेतु अर्थ तृतीय साथ, हेतु अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। हेतु कारण,
यानी किसी की व्युत्पत्ति का जो कारण होता है उस कारण में हेतु अर्थ में क्या कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे दंडेन घट है, दंड से घड़ा बनता है, ये कारण है क्योंकि घड़े के निर्माण में जो सहायक होता है वो मिट्टी के पीटने में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो क्या? दंड होता है, कुम्हार का डंडा होता है, उससे पीट पीट करके क्या बनाया जाता है? गढ़ा बनाया जाता है। तो ये हेतु कारण क्या हो गया? दंडेन हो गया। दंडेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय होगी। अध्ययनेन वसति, अध्ययन के कारण निवास करता है, रहता है। तो रहने का कारण क्या है? अध्ययन है, तो अध्ययनेन यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। कुशिक्षया शोक है, शोक का कारण यानी दुख का कारण क्या है? कुशिक्षा है, तो कुशिक्षया में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। धनेन कुलम, यानी कुल की प्रतीति किससे हो रही है? धन से हो रही है, इसलिए धनेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। पुत्रेण हर्ष है, प्रसन्नता का कारण क्या है? पुत्र है, तो पुत्रेण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। कन्या हर्ष है, हर्ष यानी खुशी का जो कारण है वो क्या है? कन्या है, कन्या के कारण हर्ष यानी खुशी। तो यहाँ जिसके द्वारा जो हेतु है उस हेतु में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। तो हेतु क्या हो गया? घड़े के निर्माण में डंडा हो गया। रहने के लिए, रहने का कारण क्या हो गया? अध्ययन हो गया। शोक का कारण क्या हो गया? कुशिक्षा हो गया। कुल का कारण क्या हो गया? धन हो गया। और यहाँ जो खुशी है, हर्ष है, उसका कारण क्या? पुत्र या कन्या। ठीक है, इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। एनांग विकार है, एन धन अंग धन विकार, शरीर के जिस अंग में विकार होता है, विकार का मतलब कमी होती है शरीर के जिस अंग में, तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। येन अंगेन विकृतेन अंगिनय विकार लक्षिते, जिस अंग के द्वारा विकृत होने पर अंगी में विकार लक्षित होता है, विकार दिखाई देता है, तथा तृतीय स्यात्, उस विकार में, उस कमी में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय स्यात्, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अक्षणा कारण है, आंख से क्या है? काणा है, तो अंग विकार क्या हो गया? आंख से काणा। तृतीय विभक्ति किसमें हो गई? जिसमें विकार है, विकार किसमें? आंख में। नेत्रेण कारण, नेत्र से कारण है, तो विकार किसमें है? नेत्र में, इसलिए तृतीय विभक्ति होगी। नेत्राभ्याम अंध है, आंखों से अंध है, नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। शीर्षा खलवाट है, सिर से गंजा है, तो शीर्षा में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय हो गई। क्यों हुई? सिर से गंजा है। कमी किसमें है? सिर में है, इसलिए क्या है? जिसमें कमी होती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। पादेन खंज है, पैर से क्या है? लंगड़ा है, खंजे का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा है, तो पादेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय। पादाभ्याम असक्त है, चलने में असक्त है, तो पादाभ्याम तृतीय विभक्ति होगी, द्विवचन है, पैर दो ही होते हैं। नेत्र में भी द्विवचन है, तृतीय विभक्ति का। क्यों है? कि पैर और नेत्र क्या है? दो ही होते हैं। चलने में असक्त है। कर्णाभ्याम बधिर है, कान से बहरा है, तृतीय विभक्ति है किसमें? कान में। विकार किसमें? कान में, इसलिए तृतीय विभक्ति होगी। मुखेन मुख है, मुख से गूंगा है, तृतीय विभक्ति हो गई मुखेन में। शरीरेन वामन है, शरीर से वामन है यानी बोना है, तो शरीर में तृतीय हो गई। पृष्ठेन कुब्ज है, पीठ से कुबड़ा है, तो पृष्ठेन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय हो गई। पाणिना कुणी, पाणिना यानी हाथ से टूंटा है, तो हाथ में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय हो गई। अक्षिभ्याम अंध है, आंखों से अंधा है, तो यहाँ अक्षिभ्याम में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। यानी शरीर के जिस अंग में कमी होती है उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अपवर्ग में तृतीय विभक्ति होती है। अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। क्या होता है? फल प्राप्ति। जहाँ फल प्राप्ति का बोध होता है वहाँ कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कालवाची व मार्गवाची शब्दों
में जहां फल प्राप्ति का बोध नहीं होता, अत्यंत निकटता व निरंतरता का बोध होता है, तब वहां कालवाची व मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। फल प्राप्ति का बोध होने पर कालवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। यदि फल प्राप्ति नहीं होती तब वहां द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों से जहां फल प्राप्ति का बोध नहीं होता है, निकटता व निरंतरता का बोध होता है, तब वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे दिवसेन छात्राई अधीतय, दिन भर में छात्रों के द्वारा अध्ययन कर लिया गया। तो यहाँ दिवसेन है वो समय बोधक शब्द है, और यहाँ फल की प्राप्ति हो रही है कि दिन भर में छात्रों ने क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया। तो दिवसेन में तृतीय विभक्ति हो गई। कारण क्या है, अपवर्ग की योग में, यानी फल प्राप्ति की योग में। योजनेन श्लोक अधित, योजनेन योजन भर में श्लोक याद कर लिया, कंठगत कर लिया। तो योजन यानी जो दूरी का बोध कराने वाला शब्द है, उस शब्द के द्वारा फल प्राप्ति का बोध हो रहा है। फल प्राप्ति का बोध होने के कारण यहाँ योजनेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति हो गई। मासेन संस्कृतम पठितवान, महीने भर में संस्कृत पढ़ ली गई। तो मासेन जो क्या है, समय बोधक शब्द है, उससे फल प्राप्ति का बोध हो रहा है कि महीने भर में संस्कृत है वो पढ़ ली गई, इसलिए मासेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति। इसी प्रकार चतुर्भी वर्षाई व्याकरणम अधीतवान, 4 वर्षों में व्याकरण का अध्ययन कर लिया गया। तो चतुर्भी वर्षाई ये समय का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए इसमें क्या हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। फल प्राप्ति का बोध हो रहा है, व्याकरण का अध्ययन कर लिया गया है, इसलिए इस सूत्र द्वारा, अपवर्गीय तृतीया सूत्र द्वारा यहाँ कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। क्रोशेन पुस्तकम पठितवान, कोश भर में पुस्तक पढ़ ली गई। तो क्रोशेन जो है वो क्या है, दूरी का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए क्रोशेन में तृतीय विभक्ति हो गई। फल की प्राप्ति हो रही है, इसलिए फल प्राप्ति का बोध होने के कारण जो ये मार्गवाची और दूरीवाची शब्द है, उसमें अपवर्गीय तृतीय सूत्र द्वारा जो विभक्ति हुई वो कौन सी हुई, तृतीय विभक्ति हुई। अगर फल प्राप्ति का बोध नहीं होता तब काला दमनो अत्यंत संयोगी सूत्र द्वारा वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। काल धन अधमनो धन अत्यंत, काल समय बोधक हो गया, अधमनो यानी विसर्ग करेंगे तो दमन, ये मार्ग का बोध कराने वाला शब्द है। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में जहां फल प्राप्ति का बोध नहीं होता है उन शब्दों से, और निरंतरता का बोध होता है, अत्यंत निकटता का बोध होता है, तब वहां जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। फल प्राप्ति नहीं होने पर द्वितीय विभक्ति होती है यदि निरंतरता या अत्यंत निकटता का होने पर। किनमें, कालवाची व मार्गवाची शब्दों में अत्यंत निकटता होने पर, निरंतरता होने पर वहां द्वितीय विभक्ति होगी, फल प्राप्ति जब नहीं होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम जो शब्द है वह मार्गवाची शब्द है, दूरी का बोध कराने वाला है। तो क्रोशम कुटिला नदी, नदी निरंतर कोश भर टेढ़ी है, तो यहाँ निरंतरता का बोध किया जा रहा है, निरंतरता का बोध हो रहा है किस शब्द द्वारा, क्रोशम द्वारा। और ये शब्द जो है वो क्या है, दूरीवाची शब्द है, इसलिए इसमें क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। फल प्राप्ति का बोध यहाँ हो नहीं रहा है। इसी प्रकार सभा सत योजनम आयता, सभा 7 योजनम 100 योजन तक लंबी है, आयता का अर्थ लंबी है।
तो यहाँ निरंतरता का बोध हो रहा है, अत्यंत निकटता का बोध हो रहा है, फल प्राप्ति का बोध नहीं हो रहा। इसलिए सतयोजन जो शब्द है वो क्या है, दूरी का बोध कराने वाला है। इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किस सूत्र द्वारा हुआ है, काला धवनो अत्यंत संयोगी सूत्र द्वारा। तो इस सूत्र से हमें समझना है कि यदि फल प्राप्ति का बोध होता है कालवाची और मार्गवाची शब्दों से, तब तो वहां अपवर्गीय तृतीय सूत्र काम करेगा और तृतीय विभक्ति होगी। किनमें, कालवाची और मार्गवाची शब्दों में। अगर फल प्राप्ति का बोध नहीं होता है और बशर्ते वहां कालवाची और मार्गवाची शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तब वहां द्वितीय विभक्ति होगी, निकटता या निरंतरता का बोध होने पर। इसके बाद में है निषेधार्थ कस्य अलम इति शब्द से योग्य, यानी अलम शब्द का अर्थ अगर निषेध रूप में प्रयुक्त होता है, अलम शब्द का अर्थ निषेध अर्थ में, मना अर्थ में प्रयुक्त होता है, तब वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अलम हसितेन, हंसना मना है। अलम का अर्थ यहाँ क्या है, निषेध अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हसितेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार अलम विवादेन, विवाद करना मना है या विवाद मत करो, तब भी यहाँ क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। क्यों ही विवादेन में अलम की योग में, अलम का अर्थ क्या है, निषेध अर्थ में यहाँ प्रयोग हुआ है। इसके बाद में है पृथक विना नाना भी, से का विसर्ग हो गया, तृतीया धन अन्यतर क्या कह रहे हैं, पृथक विना नाना भी, पृथक विना और नाना शब्दों के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है अन्यतर श्याम, और तृतीय के अतिरिक्त अन्य विभक्ति भी होगी, अर्थात द्वितीय विभक्ति भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति भी हो सकती है। कब, अगर पृथक शब्द आता है, बिना आता है, नाना आता है, तब द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ईश्वरम पृथक न को अपि त्राता, ईश्वर के बिना कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। त्राता रक्षा करने वाला, या ईश्वर के सिवाय कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो ईश्वरम में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। तृतीय भी हो सकती है पृथक के योग में, ईश्वरेण पृथक न को अपि त्राता, ईश्वर के अतिरिक्त या अतिरिक्त ईश्वर के सिवाय कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। पंचमी करेंगे तब ईश्वरात पृथक न को अपि त्राता, ईश्वर के अतिरिक्त, ईश्वर के सिवाय कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तो पृथक जो शब्द है इसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार श्रमम बिना विद्या न सुलभा, परिश्रम के बिना, श्रम के बिना विद्या सुलभ नहीं है। तो यहाँ बिना के योग में श्रम में द्वितीय विभक्ति हुई, तृतीय भी हो सकती है बिना के योग में श्रमेण बिना विद्या न सुलभा, पंचमी भी हो सकती है श्रमात बिना विद्या न सुलभा। इसी प्रकार नारीम नाना निष्फलम जीवनम, नारी के बिना, नाना का अर्थ क्या, बिना, नारी के बिना जीवन निष्फल है। तो यहाँ नारी में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय होगी। तृतीय भी कर सकते हैं, नार्या नाना निष्फलम जीवनम, पंचमी करेंगे नार्या नाना निष्फलम जीवनम। तो कहने का मतलब पृथक, बिना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार आज हमने तृतीय विभक्ति करण कारक के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेषच स्वयं पठिष्यामि। धन्यवाद है। सत्यमेव जयते।